नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, एक नवीन विषय की शुरुआत कर रहे हैं साथियों, यानी स्टडी फॉर जीके YouTube चैनल के इतिहास में पहली बार शुरुआत की जा रही है हिंदी विषय की, सामान्य हिंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि हिंदी जो विषय है साथियों, लगभग लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला विषय है साथियों। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए इस हिंदी विषय की शुरुआत की जा रही है साथियों। और हम सारे टॉपिक जो हैं हिंदी के टॉपिक वाइज भी कवर करवाएंगे और एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए विशेष रूप से लेकर आएंगे इस अग्नि सीरीज़ के अंतर्गत साथियों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे, देखिए हिंदी से क्वेश्चन हमने लिया है और टॉप एमसीक्यू लिया है जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने निकल कर आ रहा है हिंदी में कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ये सामान्य सा प्रश्न है लेकिन साथियों एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं साथियों। तो देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है साथियों वो कहलाता है आपका संधि साथियों। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है साथियों, आपको याद रखना है। देखिए, अगर हमने यहीं पर बात की है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं साथियों। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है संधि के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं साथियों? 3 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। जो पहला प्रकार है वो साथियों याद रखेंगे स्वर संधि, जिसे आप बोलते हैं स्वर संधि। और सेकंड अगर हम बात करें तो आपकी व्यंजन संधि होती है और व्यंजन के बाद में आपकी आती है आपकी विसर्ग संधि। तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं संधि के साथियों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा है जो अभी हमने चर्चा की है। देखिएगा साथियों, संधि कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है और ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। संधि कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 प्रकार की होती है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कौन सी संधि होती है 3 टाइप की। एक तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है साथियों। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। जो कपीस जो शब्द है साथियों, इस शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, दीर्घ संधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की हम बात करें तो देखिएगा, विशेष रूप से आप क्वेश्चन नंबर 3 की राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कपीस जो है साथियों इसमें दीर्घ संधि है, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, दीर्घ संधि साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर 4th जो है पूछा जा रहा है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, संयोग, मनोहर, इसके अलावा आपका नमस्कार और पवन। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें तो जो स्वर संधि की जो बात कर रहे हैं इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ साथियों, पवन। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका? पवन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र जो शब्द है साथियों इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना रहेगा साथियों, जो पवित्र शब्द है ना साथियों, इसमें जो आपकी संधि है वो अयादी संधि है साथियों, याद रखना है। क्या है राइट ऑप्शन? क्या लगाएंगे? अयादी संधि साथियों। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं। अभी हमने संधि के प्रकार देखा, संधि के यहाँ पर विच्छेद की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, संधि के विच्छेद की बात कर रहे हैं कि धरेश शब्द में जो संधि विच्छेद है वो किस टाइप से होता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो आपको याद रखना रहेगा साथियों, जो संधि विच्छेद है धरेश का वो धरा प्लस ईस होगा साथियों। क्या होगा? धरा प्लस ईस होगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका लगाएंगे साथियों, धरा प्लस ईस। लेकिन याद रखिएगा इसमें बड़े ई की मात्रा आएगी, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? धरा प्लस ईस आपको याद रखना है, धरेश। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है आपसे कि परोपकार जो शब्द है साथियों, परोपकार अर्थात परोपकार की बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है?
परोपकार में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, ये आपको विशेष रूप से बताना रहेगा इस क्वेश्चन में। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो परोपकार में जो संधि का उपयोग किया गया है वो गुण संधि का उपयोग किया गया है। कौन सी संधि का साथियों? गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 8 की कि मनोयोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों? मनो जो शब्द है उसका सही से जो संधि विच्छेद है वो क्या है, वो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा मनः प्लस योग। याद रखिएगा मनः प्लस योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन रहेगा, मनः प्लस योग। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। मनः प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा? मनोयोग साथियों। इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो ग्रीस शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गिरी प्लस ईस। आपको याद रखना है, गिरी प्लस ईस इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा इसका राइट ऑप्शन, गिरी प्लस ईस आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है कि स्वर संधि का सही उदाहरण क्या होता है साथियों। स्वर संधि के अगर सही उदाहरण की बात करें साथियों तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें स्वर संधि की तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा। पहले नंबर वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन की अकॉर्डिंग अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका रत्नाकर इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, याद रखिएगा रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आपको लगाना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछा जा रहा है कि भानुदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। जो भानुदय जो शब्द है साथियों, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। देखिएगा, ऑप्शन है आपके व्यंजन, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट ऑप्शन जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि आपको याद रखना है। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं कि उच्चारण। उच्चारण जो शब्द होता है साथियों, उच्चारण शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है साथियों। देखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन आपका व्यंजन संधि के साथ जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 13 की सत्याग्रह। देखिएगा, विशेष रूप से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ध्यान दीजिएगा कि जो सत्याग्रह है साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है साथियों। सत्याग्रह के सही संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो याद रखिएगा सत्य प्लस आग्रह। क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वो सत्य प्लस आग्रह है साथियों। और साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी, तो दीर्घ संधि है साथियों। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी सत्याग्रह में, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं देखिएगा पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात आप सभी जानते हैं जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है या हमको घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। और उसी का संधि विच्छेद जो है साथियों, ये पूछा गया है आपसे कि पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, पर्यावरण जो शब्द है साथियों, इसका जो संधि विच्छेद है परि प्लस आवरण है साथियों। क्या है? परि प्लस आवरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, परि प्लस आवरण साथियों। क्लियर है? पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है? पर्यावरण, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और वीडियो अगर पसंद आता है तो दबा के लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ये हिंदी की पहली क्लास थी साथियों। अगर आप लोगों का बेहतर से सपोर्ट मिलता है तो अगली क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी और टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे साथियों, है ना। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि निराधार में प्रयुक्त संधि है। जो निराधार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है साथियों, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें आपका प्रयोग किया गया है विसर्ग संधि का, आपको याद रखना है विसर्ग संधि इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे साथियों। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है साथियों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद तब तक के लिए।